नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, या फिर कांग्रेस में अशोक गहलोत ने इस बार भी अपनी जादूगरी दिखाकर बड़ा खेला कर दिया। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि महेंद्रजीत के साथ और भी कई विधायक और कांग्रेसी नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारी है। लेकिन महेंद्रजीत मालविया ने बीजेपी का हाथ थाम दिया, लेकिन उनके साथ कोई नेता नजर नहीं आया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ब्यूरोक्रेट्स के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन की भूमिका के विषय पर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का विशेष व्याख्यान कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित ब्यूरोक्रेट्स के कई अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लोक प्रशासन हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक भूमिका निभाता है। धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के उन सभी साधु संत महंत मुनियों को जिन्होंने हमेशा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए काम किया, और हमारी वो सांस्कृतिक विरासत के चिन्ह जिनको मिटाने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका फिर से पुनरुद्धार करते हुए हमारी संस्कृति को, आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हमारी संस्कृति थी और हमारी इस संस्कृति का दुनिया लोहा मानती थी। हम विश्वगुरु भी कहलाते थे, लेकिन बीच के कालखंड ने हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह का संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद आज हमें जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पीढ़ी भी बहुत धन्य हुई है। इस पीढ़ी को बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ हमारी संस्कृति, हमारा जो विचार, उसको दुनिया में पहुंचाने का मौका आज हमें मिला है। मैं इस राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के रूप में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूमिका ही नहीं, 22 जनवरी को आपने देखा होगा जिस तरह से स्वामी जी का वक्तव्य देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए जिससे हमारी पहचान है, आपने अपनी भूमिका उसमें निभाई है। प्रभु श्री राम की सेवा का ऐसा अवसर सौभाग्यशाली लोगों को मिल पाता है। ये आपकी बरसों की कड़ी मेहनत और प्रभु श्री राम की पूजा का फल है, जो प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान किया है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने का सुचारू रूप से संचालन और आने वाली समस्याओं का मुकाबला करने के लिए लोक प्रशासन जरूरी बन गया है। ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विकास और परिवर्तन का अहम उपकरण भी है। आज के लोक कल्याणकारी राज्य में सरकारी योजनाओं को सफलता और विफलता, प्रशासन की कार्य कुशलता और महानगर द्वितीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। अदालत ने परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख दी। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया कि वो गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़े कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग नहीं है। पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर सामने आई। पूर्व आईपीएस हैदर अली जैदी का सुबह इंतकाल हो गया है। हैदर अली जैदी पिछले लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। शमीजाज हैदर के निधन से उनके चाहने वाले स्तब्ध और दुखी हैं। सरकारी विभागों में व्यवस्थाओं में सुधार और जनमानस को लेकर समयबद्ध सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए संभागीय आयुक्त नीरज के पवन प्रत्येक विभाग में
औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा जमीनी स्तर पर ले रहे हैं। संभागीय आयुक्त ने सेनावासा पीएचसी का निरीक्षण किया। अलवर में गो तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। गो तस्करी में पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आई है। पुलिस और नेताओं की जानकारी के बाद भी अलवर के करीब 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच गोमांस की मंडी लग रही थी। राजस्थान के कई जिलों में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर एक्शन भी नजर आया है। निर्माणाधीन मकान में बजरी डालने आए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों का पड़ोसी मकान मालिक से पाइप टूटने की बात पर विवाद हो गया। कहा सुनी बड़ी तो ड्राइवरों ने अपने ट्रैक्टर दौड़ा दिए। उसे रोकने के लिए कोशिश में मकान मालिक का बेटा एक ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों के नीचे आ गया। मित्रपुरा थाना पुलिस ने मानपुर गांव में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए शातिराना अंदाज में सौंफ की आड़ में की जा रही अफीम की खेती पकड़ी। मित्रपुरा थाना पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया। सूचना के बाद नारकोटिक्स विभाग की भी टीम मौके पर बुलाई गई। थाना पुलिस ने 836 किलो 70 ग्राम अफीम की पौध जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कोटा शहर से एक सप्ताह पहले लापता हुए कोचिंग छात्र का शव सोमवार देर शाम को पुलिस ने बरामद कर लिया। छात्र का शव गडरिया महादेव इलाके में चट्टान और पेड़ के बीच अटका हुआ था। छात्र रचित 9 दिन से जवाहरनगर इलाके से लापता था, जिसको ढूंढने के लिए कई ऑपरेशन भी चलाए गए। लापता हुए छात्र को ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा जवानों को लगाया गया था और ड्रोन की भी सहायता ली गई थी। अब छात्र का शव बरामद किया गया है। राजस्थान में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। फरवरी माह के तीसरे सप्ताह की समाप्ति पर राजस्थान में कहीं कहीं मौसम शुष्क हो गया है तो कहीं अभी भी ठंड का असर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना। इसके प्रभाव से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना बनी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी भी कर दिया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।